अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। ओके, पहला सवाल है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम्स। Assume charge on one negative particle is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि 100 माइक्रोकूलम्स का हमें चार्ज दिया हुआ है, ये टोटल चार्ज है। ओके, अब पूछ रहे हैं कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके ऊपर होंगे। अगर एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स के, तो टोटल हमारे पास है 100 माइक्रोकूलम्स और एक का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स, तो ये आ जाएगा 100 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, ये आ जाएगा आपके पास 6.25 इंटू 10⁻14 नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1.6 इंटू, तो इस 100 माइक्रोकूलम्स के अंदर इतने पार्टिकल 6.25 इंटू 10⁻14 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम्स एंड Q2 5 माइक्रोकूलम्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स ऑल्सो बिटवीन देम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो हम अब इस डेटा को बनाते हैं कि एक Q1 चार्ज है और एक हमारे पास Q2 चार्ज है। Q1 है 10 माइक्रोकूलम्स और Q2 है आपके पास 5 माइक्रोकूलम्स, और इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है 150 सेंटीमीटर, और दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिवली, क्योंकि ये इनके ऊपर जब उसने बताया 10 माइक्रोकूलम्स और 5 माइक्रोकूलम्स है, तो इसके ऊपर -5 अगर नेगेटिव होता तो -5 माइक्रोकूलम्स बताता, या नेगेटिव होता तो -10। तो अब हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K की वैल्यू तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर इन दोनों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक जो है वो एयर है, यानी स्पेस जो है वो हवा के अंदर ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स मौजूद है, तो 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। Q1 क्या है आपके पास 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स, और दूसरा है 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स अपॉन R की वैल्यू क्या है आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होल स्क्वायर। ओके, तो ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कूलम स्क्वायर से ये कूलम्स कट गया, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट गया। ओके, और वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लें, 9 एक्सपोनेंट 9
ये टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। ओके, 0.2 और यूनिट कितना होगा, न्यूटन। और क्योंकि लाइक चार्जेस है तो ये रिपेल करेगा। ओके, फोर्स। आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। The force of repulsion between two identical positive charge is 0.8 Newton when the charges are 0.1 meter apart. Find the value of each charge. Two identical positive charges हैं. Let's say question number 3 है. Question number 3 है 13.3. दो आइडेंटिकल चार्ज है, ओके, Q1 और Q2। लेट्स से इसको भी हम क्या कहते हैं कि Q1 ही है। पॉजिटिव चार्जेस हैं और इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, ये F1 और ये भी F1 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, 0.8 न्यूटन। और 0.1 मीटर अपार्ट है, इसके दरमियान का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.1 मीटर। अब यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स स्क्वायर। Q1 और Q2 को हम Q1 ही लिख देते हैं तो Q1 इंटू Q1 स्क्वायर हो जाएगा। कूलम्स स्क्वायर ये और ये कूलम्स स्क्वायर कट जाएंगे, इसके दरमियान का 0.1 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो अब आपके पास इधर से हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.8 न्यूटन इंटू 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। यहाँ से आ गया, ये कट गया तो ये Q1 स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 0.8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9 अंडर रूट आंसर। तो आपके पास Q1 चार्ज आएगा अंडर रूट लेने के बाद 9.42 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स। इसको माइक्रो कूलम्स में करते हैं, जब पीछे लेके आएंगे तो एक पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, स्टैंड 0.942 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स, ये बराबर हो जाएगा 0.942 माइक्रो कूलम्स। ओके, अब हम 9.47 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स ये दिखा रहा है, जो कि आंसर हमारा 9.42 इंटू 10⁻⁻7। अगेन अगर माइक्रो कूलम्स में कन्वर्ट करना है, पीछे जाने पे एक +1 आएगा, 10 की पावर +1 हो जाएगी तो -6 माइक्रो कूलम्स। तो इस तरीके से माइक्रो को 0.942 माइक्रो कूलम्स भी दे सकते हैं। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन देयर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं।
13.5 है क्वेश्चन, 13.4 सॉरी। ये दो चार्जेस हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। ओके, ये इसके ऊपर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। ओके, ये लाइक चार्जेस है क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर। ओके, और इसके ऊपर जो फोर्स है वो है 0.1 न्यूटन फोर्स, और ये 0.1 न्यूटन ये फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये पूछ रहा है कि द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब यही केस क्या हो जाएगा, इसके दरमियान प्लस Q1 और प्लस Q2 इस वक्त, और डिस्टेंस इसका 2 सेंटीमीटर। तो ये अब फोर्स की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस सोल्यूशन। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 चार्जेस नहीं गिवन है अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, R की वैल्यू है इस केस के अंदर 5 का स्क्वायर। ओके, ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। और ये एक सेकेंड, इसको हम ये कर देते हैं कि 0 पॉइंट, ये F1 है फोर्स, लेट्स से। अब हम ये सेकेंड इंस्टेंस देखते हैं कि F2 कितना है। F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 चार्जेस सेम ही है अपॉन R कितना हो गया 2 का स्क्वायर। तो अब हम F2 अपॉन F1 करते हैं K Q1 Q2 अपॉन 4 K, दो इक्वेशंस थी इनको डिवाइड कर रहे हैं हम। ओके, K Q1 Q2 अपॉन 25, ये और ये पूरा कट गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 25। तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 25। तो F2 हो जाएगा 25 अपॉन 4 इंटू F1। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 4, और F1 की वैल्यू क्या थी 0.1 न्यूटन्स। ओके, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 0.625 न्यूटन्स। F2 की वैल्यू आ गई। ओके, 0.625 न्यूटन। नेक्स्ट, the electric potential at a point in electric field is 10 raised to power 4 volts. If a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity, what would be the amount of work done? अब ये बताना चाह रहा है कि कोई चार्ज है Q, इसकी वजह से एक पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपके पास 10 raised to power 4 volts। अब एक चार्ज जो कि 100 माइक्रोकूलम्स का है उसे इस पॉइंट पर लेके आएंगे, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी।
ओके ये चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जनरेट की जो हमने बताया था इस पॉइंट पे 10⁻⁴ वोल्ट्स है, तो बेसिकली 10⁻⁴ जूल्स पर कूलम है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका, यानी किसी भी फील्ड के ऊपर किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो काम किया जाता है वो इस पॉइंट पे स्टोर हो जाता है। उसकी एनर्जी होती है 10⁻⁴ जूल्स। तो अब ये चार्ज को हम जब लेके आएंगे तो एक कूलम चार्ज कितने 10⁻⁴ जूल्स इसके पास इस वक्त एनर्जी होगी। तो अब 100 माइक्रो कूलम्स के पास कितनी होगी 10⁻⁴ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 100 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 जूल ऑफ एनर्जी इस 100 माइक्रो कूलम चार्ज पे होगी जब वो इस पॉइंट ए पे पहुंचेगा। ओके 1 जूल। A point charge plus 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt. What would be the energy supplied by the charge?